गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 26। आज हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ फॉर कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के जो सेशन में है हम सीखेंगे कि तीन लाइन्स हमारी कॉन्करेंट कब होती है। ठीक है, फर्स्टली मैं आपको कॉन्करेंट का मीनिंग बताता हूँ। कॉन्करेंट क्या होता है, कभी भी अगर दो या दो से ज़्यादा इवेंट एक साथ एग्जिस्ट करें या उनके एक साथ हैपनिंग हो, ठीक है, एक साथ है वो एग्जिस्ट करे या एक साथ हैपनिंग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट इवेंट। ठीक है जी, कॉन्करेंट उस वर्ड में होता है। मतलब कोई भी दो तीन, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई आर्ट फेयर है, दो या तीन से ज़्यादा आर्ट फेयर, दो या दो से ज़्यादा आर्ट फेयर एक ही टाइम पर एग्जिस्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक ही टाइम पर वो हो रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट इवेंट्स या कॉन्करेंट आर्ट फेयर। क्लियर। तो इसी तरह हमारा मीनिंग है कॉन्करेंसी फॉर थ्री लाइन्स। कॉन्करेंसी फॉर थ्री लाइन्स जो होगी वो होगी जब हमारी तीन लाइन्स, ठीक है जी, जब हमारी तीन लाइन्स एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। ठीक है जी, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन्स। ठीक है, व्हेन ऑल द थ्री लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट देन दीज थ्री लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट पॉइंट। इज दैट क्लियर? सॉरी, कॉन्करेंट लाइन्स। ठीक है जी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तीन जनरल फॉर्म्स लेता हूँ लाइन की। a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 and a3x plus b3y plus c3 equal to 0। क्लियर। अब इन तीनों में कंडीशंस कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले जो स्टेप लेंगे, हम पहली दो इक्वेशन लेंगे, उन दोनों इक्वेशन में से हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशन में से। फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशन में इंटरसेक्शन पॉइंट आप फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कोई भी मेथड ले लीजिए। एलिमिनेशन लेना है, ठीक है, एलिमिनेशन यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है या सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, कोई भी मेथड यूज करके आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। जब उन दोनों लाइनों में से इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद हम उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, मान लीजिए वो इंटरसेक्टिंग आ गया P, Q, फ्रॉम द फर्स्ट टू लाइन में से वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया P, Q। उस P, Q को हम थर्ड लाइन जो होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास होगी, उसमें से हम उसको पास करवाएंगे। पास ऑन द वे मींस हम लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह उसका पॉइंट का एब्सिस्सा और y की जगह उस पॉइंट का ऑर्डिनेट पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ, और राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है, मींस जैसे मैंने यहां पुट करता हूं PQ और लेफ्ट हैंड साइड मेरी जीरो बन जाती है, मींस राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाती है, तो मैं क्या कहूंगा कि वो पॉइंट क्या कर रहा है, थर्ड लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर वो पॉइंट, देखिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो आया फ्रॉम द फर्स्ट टू इक्वेशन और सेटिस्फाई कराएंगे हम थर्ड इक्वेशन से, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो लाइन, वो पॉइंट जो है, वो तीनों लाइन उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो हम उसको लाइंस को कह सकते हैं कि ऑल द थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। बट अगर वो थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई होता है तब तो बन गया आपका कॉन्करेंट, बट अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नॉट कॉन्करेंट। इज दैट क्लियर? तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाइंस की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 9x प्लस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है 2x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन है, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों लाइंस शो दैट दीज थ्री स्ट्रेट लाइंस आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा, क्या प्रूव करना है कि मेरे को ये तीनों लाइनें क्या हैं, कॉन्करेंट हैं। ऑल थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट कब होगी, जब वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली we will find
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम या बाय सॉल्विंग, firstly we will find point of intersection by solving equation number 1 and 2, by solving equation number 1 and 2। क्या कहा मैंने कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 and 2, ठीक है जी, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लेते हैं। देखिए फर्स्ट 2 यूज कर रहा हूं, तो हम कैसे लेते थे, फर्स्टली x देन इक्वल टू y देन इक्वल टू 1, क्लियर। और वैसे ही जैसे वैल्यू हम पुट करते थे x के टाइम में, मैं फर्स्ट 2 इक्वेशन दे रहा हूं, याद रखिए। तो फर्स्ट 2 में से फर्स्ट 2 जो x वाली है वो इग्नोर करूंगा, बची इक्वेशंस के कोफिशिएंट लूंगा, -3 5 4 -19, -3 5 और 4 एंड -19। उसके बाद y के टाइम में मैं y को इग्नोर करूंगा और सबसे पहले क्या आएंगे मेरे पास, कांस्टेंट 4 -19 2 9, 4 -19 2 एंड 9। उसके बाद कांस्टेंट के पास जाऊंगा, कांस्टेंट में क्या बनता है आपके पास, कांस्टेंट को इग्नोर कीजिए, 2 9 -3 5, क्लियर। ऐसा लिखने के बाद चाहे तो आप क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है जी। ऐसा लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू लिखूंगा। तो देखिए वैल्यू क्या बनती है आपके पास, x अपॉन आएगा -3 इंटू -19, एक तो माइनस माइनस आपका हो गया पॉजिटिव, और 19 इंटू 3 कितने होते हैं आपके 57, देन नेगेटिव का साइन 5 4 20। देखिए एक तो साइन आपके बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि साइन में अगर कहीं प्रॉब्लम हुई तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा। चलिए y सॉल्व करते हैं, y के अपॉन में क्या आएगा, 9 4 36, देन माइनस का साइन और 19 2 38 और नेगेटिव साथ में, ठीक है, क्योंकि माइनस के 19 है, -19 इंटू 2 दैट इज -38। उसके बाद 1 लेंगे, 1 में क्या बनता है, 2 5 10, नेगेटिव ऑफ साइन, और 9 इंटू -3 दैट इज योर -27, 9 इंटू -3 दैट इज योर -27। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं, पहले हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। चलिए क्या बना, x अपॉन 57 -20 दैट इज 37, 36 प्लस 38, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 36 इंटू 38 कितने बन जाएंगे आपके 74, चेक कर लेना एक बार, 8 6 14 एंड 7, ठीक है, इक्वल टू 1। और ये कितने बने आपके 10, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 और 10 प्लस 27 दैट इज योर 37। तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इक्वेट करेंगे। अलग अलग इक्वेट करने का मतलब x अपॉन 37 इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इक्वेट करना है आपने, एक बार x को और एक बार y को। ठीक है जी, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, क्योंकि 37 अपॉन 37 बन जाएगा। और उसी तरह y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 74 अपॉन 37 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कितना आया, x, y मीन्स 1, 2। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर दिया हमने फ्रॉम द फर्स्ट 2 गिवन लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। जो पहली दी गई 2 आपके पास इक्वेशन थी उनमें से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करा, दैट इज 1, 2। अब क्या करेंगे, इस 1, 2 पॉइंट को हम सेटिस्फाई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे किस इक्वेशन के, थर्ड इक्वेशन के।
पहले तो थर्ड इक्वेशन देखिए क्या है आपके पास। थर्ड इक्वेशन थी आपके पास 2x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये थी आपके पास थर्ड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, पुट, देखिए आप कोऑर्डिनेट में ये आपका एब्सिसा है तो ये x पुट कर देंगे और इसको y पुट कर देंगे, मतलब पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ किसका, इक्वेशन नंबर 3 का, ऑफ इक्वेशन नंबर 3। जब आप इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट करेंगे वी गेट, हाँ जी, इक्वेशन नंबर 3 की था क्या थी, 2x माइनस 7y प्लस 12, यही थी लेफ्ट हैंड साइड। तो x की जगह 1 डालना है और y की जगह 2 डालना है। तो देखिए क्या आता है आपके पास, 2 माइनस 14 प्लस 12 ऑन सॉल्विंग इट, तो सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास, माइनस के 12 प्लस के 12 दैट इज इक्वल टू 0। और राइट हैंड साइड अब हमारा क्या था, थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड का, वो भी 0 था। तो हम यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे हैंस 1,2 सेटिस्फाइड कह लीजिए, सेटिस्फाइड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, thus we can say that all the three given lines are concurrent। क्या होंगी वो, कॉन्करेंट होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले तीनों इक्वेशन लिखिए, सॉल्यूशन में गिवन जो आपके पास है उनको डिनोशन कीजिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, और जो स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 इक्वेशन है उनको सॉल्व करके बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालिए, वो होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बची हुई इक्वेशन मींस इक्वेशन नंबर थर्ड से सेटिस्फाई कराइए, मींस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करिए और राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आइए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट ऑल द 3 गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट। बट अगर यहाँ नॉट इक्वल टू आता है, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम ये कहेंगे कि ऑल द 3 गिवन लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो था जब 3 लाइंस आपको दे रखी हैं, गिवन इक्वेशन है, आपको कॉन्करेंट प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव कॉन्करेंट। ठीक है, अब क्या है अगले क्वेश्चन में, क्या है आपके पास दे रखी होंगी 3 लाइन, तीनों कॉन्करेंट होगी, पर जो मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करनी होगी। ठीक है, जो वेरिएबल की वैल्यू मिसिंग होगी वो हमें फाइंड करनी होगी। तो लिखते हैं क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k are the 3 lines थ्री लाइन्स क्या है आपके पास, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, 5x माइनस 9y प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है जी, आप देखिए यहाँ पे मिसिंग वेरिएबल क्या है, मिसिंग वेरिएबल है आपके पास k। ठीक है जी, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हमें बताना है कि ये 3 लाइंस क्या दे रखी हैं, आर कॉन्करेंट। गिवन होगा आपके पास, मतलब कॉन्करेंट ये तीनों लाइंस आपके पास है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2 लाइंस आपके पास जिसमें कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, उसमें से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फिर उस इंटरसेक्शन पॉइंट को लाई करवाएंगे ऑन थर्ड इक्वेशन। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और वहां से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी,
तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर, हाँ जी, क्या क्या इक्वेशन है लिखिए। x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, 5x माइनस 9y प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है जी, डिनोट कर दीजिए। डेट इज योर इक्वेशन नंबर 1, डेट इज योर इक्वेशन नंबर 2, डेट इज योर इक्वेशन नंबर 3। डिनोशन कर दी, चेक कर लीजिए। x माइनस 2y प्लस 1, 2x माइनस 5y प्लस 3, 5x माइनस 9y प्लस k इक्वल टू 0। चलिए अब डिनोशन होगी आपकी। अब हम करेंगे सॉल्व फर्स्ट टू इक्वेशन। लिख दीजिए। फर्स्टली वी विल फाइंड या वी विल सॉल्व, फर्स्टली वी विल सॉल्व equation number 1 and 2 for finding the intersection point, for finding the point of intersection कह लीजिए या intersection point कह लीजिए। ठीक है जी, point of intersection। तो मैंने आपको बताया है किससे आप फाइंड करेंगे, by using cross multiplication method, by using cross multiplication method। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का आपको पता है कि हम कैसे लिखते हैं उसमें, x, y और 1। चलिए x में हमने स्टार्टिंग की 2 इक्वेशन लेनी है, तो x में हमने x वाली टर्म्स को इग्नोर कर दिया, तो क्या बचा, -2, -5, -2, -5, 1 और 3। ठीक है जी। अब y वाली को इग्नोर करेंगे तो सबसे पहले आएगा 1 और 3, और दूसरी इक्वेशन बनेगी x के कोएफिशिएंट क्या है, 1 और 2। ठीक है जी। अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इग्नोर कीजिए, क्या बना, 1, 2, -2, -5। क्लियर, 1, 2, -2, -5। चलिए सॉल्व करते हैं। क्रॉस करना है आपने, क्रॉस लगा लेना, उससे कंफ्यूजन नहीं होगी। x अपॉन क्या बना, -2 इंटू 3 -6, फिर माइनस का साइन, -5 इंटू 1 डेट इज योर -5। क्लियर, -6 पहली टर्म को मल्टीप्लाई करके आया, फिर माइनस का साइन जो आपके क्रॉस में आता ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, फिर -5 इंटू 1 डेट इज -5 इक्वल टू y 1 इंटू 2 2, देन माइनस का साइन, 3 इंटू 1 3, देन 1 का कांस्टेंट के टर्म्स को अब करेंगे, 1 इंटू 5 -5, देन माइनस का साइन, 2 इंटू -2 -4। एक बार चेक जरूर कर लेंगे, 2 3 6, 5 1 5, और यहाँ नेगेटिव का साइन, यहाँ पे भी 1 इंटू 2, देन नेगेटिव का साइन, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू -5 डेट इज और -5, फिर नेगेटिव का साइन, 2 इंटू -2 डेट इज और -4। चलिए ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास, x अपॉन -6 और प्लस के 5 इक्वल टू y अपॉन 2 -3 कितने होते हैं जी, -1, एंड 1 अपॉन -5 प्लस 4। क्लियर, -5 प्लस 4 लास्ट में, 2 -3 आपका -1 आ गया, -6 और प्लस के 5। चलिए ये भी स्टेप हो गया। अब इसके बाद क्या बनता है आपके पास, x अपॉन -1, y अपॉन -1, 1 अपॉन -1। ऑन इक्वेटिंग, जब आप दोनों मतलब x की वैल्यू को एक बार कांस्टेंट के इक्वेट कीजिए कांस्टेंट के साथ, फिर y की वैल्यू को कांस्टेंट के साथ इक्वेट कीजिए। ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि x इक्वल टू आ जाएगा आपका 1, क्योंकि -1 अपॉन -1 कितना होता है, 1,
उसी तरह y भी कितना आ जाएगा 1, मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1,1, क्या बनेगा 1,1। इज दैट क्लियर? अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, जिस इक्वेशन मतलब थर्ड इक्वेशन में k की वैल्यू मिसिंग है उसके हम पूरी इक्वेशन में प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्करेंट बोला गया है। ठीक है, एज वी नो डैट कि ऑल द थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट हेयर, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो थर्ड पॉइंट है वो आपकी जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या करेगा, थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। चलिए पुट करते हैं, तो लिखिए एज वी नो डैट all the three given lines are concurrent। ठीक है जी, ठीक है। कॉन्करेंट मतलब क्या होता है कि जो उनका वो होगा वो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेम होगा तीनों लाइनों का। ठीक है, तो हम उसमें पुट करेंगे देन पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में नहीं पुट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं। याद रखिए इसमें आपको मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो आपकी थर्ड इक्वेशन क्या थी, थर्ड इक्वेशन थी 5x माइनस 9y प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह मुझे क्या पुट करना है, x की जगह मुझे पुट करना है 1, और y की जगह भी मुझे क्या पुट करना है 1। क्लियर? तो ये बना 5 माइनस 9 प्लस k इक्वल टू 0, तो -4 प्लस k इक्वल टू 0, मतलब k कितना आ गया आपका +k4। तो डेट इज योर आंसर। तो याद रखिए तीनों क्वेश्चंस में, दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको दोनों टाइप करवाए हैं, एक में तो आपको कॉन्करेंट प्रूव करना है। ठीक है, जिसमें आपको कॉन्करेंट प्रूव करना है उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद आपने थर्ड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। बट जिसमें आपने मिसिंग वेरिएबल फाइंड करना है, जो सेकंड टाइप अभी मैंने करवाया है, जिसमें आपको मिसिंग वेरिएबल फाइंड करना है, जैसे मैंने यहाँ k फाइंड करना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें भी निकलेगा, बट आपने क्या करना है, इसमें पूरी इक्वेशन साथ में लेके चलनी है। ठीक है, तभी आपकी इक्वल टू 0 साथ में, राइट हैंड साइड साथ में लोगे, तभी आप k को इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो k आ गया हमारा 4। ठीक है जी, तो यही इस कॉन्करेंसी में हमारे पास यही दो टाइप के क्वेश्चन थे। अब मैं आपको इसी के रिलेटेड एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन और उसे प्लीज करके आंसर को कमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में, स्ट्रेट लाइंस या पॉइंट के किसी भी टॉपिक में, अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ओके, तो लिखिए अपने होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपके पास, for what value of m are the three lines अब वो थ्री लाइंस क्या है हमारे पास, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, पहली लाइन इक्वेशन ये है। सेकेंड है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, एंड द थर्ड लाइन की इक्वेशन है डेट इज योर mx। अब देख लीजिए x का कोफिशिएंट जो है वो वहां पे m है, mx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। ठीक है जी, ये लीवन लाइंस आपको क्या दे रखी है, तीनों लाइंस क्या है, कॉन्करेंट है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इज दैट क्लियर? जो मैंने सेकंड टाइप कराया बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही होगा। तो प्लीज कीजिए इसको और आंसर कमेंट कीजिए। थैंक यू।